है। कई बार वो जो बातें कहते हैं वो ठीक से, इनका इंटरप्रिटेशन ठीक से नहीं सामने आ पाता है। और स्त्रियों की तरफ ये बहुत मनोविज्ञान है, क्योंकि कहने वाले भी पुरुष हैं और उनकी भी बात जाने अनजाने में कहीं महिलाओं की तरफ उठ जाती है। इसको लेकर सावधानी बरतना भी बहुत आवश्यक है। जी शरद जी, एक विषय ये इस युग का फिर से उठ करके आया है। आप देखेंगे कि जब हमने प्रयागराज कुंभ के अंदर एक चर्चा करी नदी नारी और न्याय को लेकर के, हम्म। तो पूरे भारत के जितने बुद्धिजीवी थे ज्यादा से ज्यादा से हमने एक डेटा कलेक्ट करवाया या उनका ओपिनियन लिया। तो मैंने एक चीज देखी है कि हमारे वैदिक युग के अंदर तो ऋषिकाओं को भी उतना महत्व दिया जाता था जितना कि ऋषियों को दिया जाता था। यदि लोपा मुद्रा श्री विद्या की साधिका थी तो अगस्त भी थे। परंतु दिक्कत कहाँ है कि पुरुष प्रधानता पता नहीं कैसे हावी हुई कि अंततोगत्वा कुछ को बुरकों में तो कुछ को घूंघटों में लपेट करके रख दिया। अन्यथा वैदिक काल में तो एकल वस्त्र परंपरा ही थी। एक ही वस्त्र पुरुष पहनता था, वही वस्त्र एक ही लपेटा वो नारी पहनती थी। उस काल के अंदर भी मंथरा हुई है, केके हुई है, सब माना हमने। किंतु क्या कुछ नारियों के द्वारा किए गए अपराध का हम दंड पूरी नारी प्रजाति को दे देंगे? असंभव है। ये जो तथाकथित संत है, मैंने तथाकथित शब्द बड़ा बोल्ड बोल रहा हूं कि कथावाचक संत हो यह आवश्यक नहीं है। हमने देखा होगा साधु संत, साधु सन्यासी, ये हम दो विषय करते हैं निरंतर रूप से। तो सन्यासी जो रहेगा, जो विरक्त है, जिसने अपने आप को समाज को दूसरी ओर से देखने का प्रयास किया है या निरंतर रूप से तपस्या का जीवन जी रहा है, उसका कथन कभी भी भेदभाव वाला नहीं रहेगा, लिंग भेद वाला नहीं रहेगा। जैसे आपने लिंग तुलना करी, ये संत प्राय है। ये लिंग तुलना करना संत के समान हो सकता है, किंतु लिंग भेद करना संत का स्वरूप कदापि नहीं हो सकता। तो हम यदि तुलना कर रहे हैं तो हम पाएंगे कि भाई कल्पना चावला भी तो है, इंदिरा जी भी तो है, कोराजुनो एक्विनो भी तो है, बेनजीर भुट्टो तो है, सीमा भंडारनायके तो है। पूरे विश्व के पटल के ऊपर हमने देखा, मार्गरेट थैचर तक को हमने देखा, राष्ट्राध्यक्षों के रूप में भी नारी आई है। तो नारी के ऊपर निर्णय लेने का अधिकार पुरुषों को देना यह मुझे उचित नहीं लगता। इसको बिल्कुल सामाजिक रूप से एक अलग विषय हो सकता है, नैतिक विषय अलग हो सकता है। नैतिक पतन हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। वो सिर्फ नारी का नहीं हो रहा है, पुरुषों का भी दो गुना हो रहा है। बिल्कुल तो हम सिर्फ बिल्कुल। नारियों के लिए कहते हैं कि उनका और नैतिक पतन है, शैलेशानंद जी, कदापि उचित नहीं है। करीब 15 वर्ष पहले मैं मुरैना में था, एक रिपोर्ट के लिए गया था, तो मुझे भी बहुत पीड़ा हुई जब पता चला कि उस रीजन में, अब तो बहुत अच्छा है कि सारी चीज़ें नहीं हैं, कि ये भी आरोप सामने आए थे सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरफ से कि माँ से ही कहा जाता है कि अगर कन्या जन्म लेती है तो उसको मुक्ति देने का दायित्व तो माँ पर सौंपा जाता है। और ऐसे बर्बर तरीके अपनाए जाते थे कि तंबाकू मुंह में ठूस दिया जाए, ये माँ से कहा जाता था। और एक स्लोगन दिया जाता था कि लली तू जा और लला को लेकर आ। ये परंपराएं विकृति रही हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ये चलती चली गई है। शैलेशानंद जी, आपकी तरफ आ रहा हूं। कई बार मन करता है कि, कई बार मैंने धृष्टता भी की, जब भी अवसर मिला आप जैसे व्यक्तित्वों से मिलने का, तो मैंने कहा आप रुद्राक्ष देते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस रुद्राक्ष के साथ एक शर्त भी रख दीजिए कि भ्रष्टाचार जो करेगा उसे ये रुद्राक्ष फलीभूत नहीं होगा। जिसके परिवार में कुमार्ग पर चलने की परंपरा होगी वहां ये रुद्राक्ष फलीभूत नहीं होगा। जिसके यहाँ लड़की और नारी का सम्मान नहीं होता है उसको एक लोटा जल कहीं से संपूर्णता से मुक्ति नहीं देगा। क्यों हमारे संत भ्रष्टाचार पर, पुरुषों के आचरण पर, इस देश की वर्तमान स्थितियों पर क्यों नहीं बोलते हैं? वो क्यों खुलकर नहीं बोलते हैं? कब तक वो पुरानी हमारी बहुत गौरवमयी गाथाएं हैं? ओंकारं सृष्टिसारं विधि विधि लिखितम् हैं वो। देखिए, आपने बहुत बड़ी बात बोली है शरद जी। निरंतर रूप से हम जब गुरु दीक्षा देते हैं तो गुरु दीक्षा के संकल्प होते हैं। उन संकल्पों में आपने जितने बोले हैं ना, ये सारे संकल्प होते हैं, वो वैदिक वाङ्मय के होते हैं। उसके अंदर जिसको जो समझना होता है वो समझता है। किंतु हमारा प्रयास तो यही रहता है कि वो या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, यानी कि हर नारी के अंदर वो माँ को देखे। आप कभी भी हमारे पास आएंगे तो आप देखेंगे
छोटी सी बच्ची भी आती हमारे पाँव पड़ने लगती है तो मैं उनके स्वयं पाँव पड़ता हूँ कि हमारे संस्कारों में तो माता के, कन्याओं के, कुमारियों के चरण वंदन है। तो ये जब दुनिया देखती है तो उनको समझ में बैठता है कि भाई किस तरीके से हमारे संस्कार रहे हैं। अभी फिलहाल में लगातार रूप से नीला ड्रम और ये बात चली थी, तो मैंने बहुत सारी जगहों पर बोला था कि नारी की जो बगावत है वो पहले देवी आने से शुरुआत हुई। सबसे पहले उसने अपने आइडेंटिटी को स्टेब्लिश करने के लिए जो सप्रेस्ड नारी थी उनको देवियां आने लगी। उसके बाद में आपने दूसरा विषय भी दिया, ये सेकंड फेज है जिसके अंदर उन्होंने देखा कि अब स्वातंत्र्य का भाव आया है तो उसकी जो बगावत जो थी, जो डीप रूटेड पेन था, डीप जी रूटेड बंधन था, बहुत गहरे तक पेट करा हुआ था, वो उसी बिल्कुल प्रकार बिल्कुल की देवी शैलेश का है, बहुत ये महत्वपूर्ण नशे में बात आ की रही। आपने। जी जी तो वो नशे के अंदर आने लगी। जी तो अब ये जो स्वातंत्र है इसको हमें सेचुरेशन लेवल पे लाना होगा, इक्वलिटी के लेवल पे लाना होगा कि भाई अर्धनारीश्वर का भाव आप विकसित करिए। श्रृंगी किसी को मत बनने दीजिए कि शिव को पार्वती से अलग करने का कोई प्रयास कर बिल्कुल पाए। बिल्कुल ये बात समझना होगा। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की, आप तीनों की टिप्पणियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यही समझ में आती है कि एक बगावत ज़रूरी है, एक बगावत ज़रूरी है, जो चला आ रहा है उसके विरुद्ध हमें खड़ा होना पड़ेगा।